चमत्कार अगर वाकई ये बात है, मिराकल जिसको कहा जाता है कि जहां पर ऑब्लिवियन है, जहां पर अज्ञान है, वहां पर अगर मिराकल होता है और ज्ञान जैसे ही आता है आप समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद वो मिराकल गायब हो जाता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या यहां नमस्कार इसलिए होता है क्योंकि चमत्कार हो रहे होते हैं, चमत्कार नहीं होंगे तो नमस्कार नहीं होगा, इसलिए चमत्कार हो रहे हैं? क्या इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? आप आ जाइए जरा सुमित जी हमारे साथ, सुमित खरबंदा, जो कि इसको और ये आपको वो बताने वाले हैं जो इससे पहले आपको अब नहीं मालूम रहा होगा, ये मैं दावा करता हूं, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या वो स्टेट जहां पर इग्नोरेंस है, क्या वही स्टेट किसी एक मिरेकल को जन्म देती है? और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ सनातन धर्म की बात ना की जाए, कई धर्म हैं, मसलन क्रिश्चियनिटी में ही जब लेवल अप होता है किसी का तो ये देखा जाता है कि उसने कितने लोगों को ठीक किया, उसकी जिंदगी से संबंधित कितने उसमें जुड़े हुए लोगों के ने क्या चमत्कार महसूस किए, और उस हिसाब से उसकी पदवी बढ़ती जाती है। जरा सुमित जी सबसे पहले ये बताइए इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लोग समझ पाए कि असल में ये चक्कर क्या है। देखिए ये सिर्फ एक स्किल है, मैं ये कहूंगा कि मैं कई सालों से ये प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप इनमें से किसी को बुलाना चाहते हैं इसके लिए ताकि लोग समझ पाए? ठीक है मैम, आप आना चाहेंगे? आप कोई भी एक आ जाए प्लीज, आइए। और आपने वॉलंटियर किया इसके लिए, आप लोगों को ताली बजानी चाहिए प्लीज, आइए आप बताइए। आपका नाम क्या है? अंकिता शुक्ला। अंकिता। अंकिता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप एक कोई भी नंबर आप सोचिए, अपने दिमाग में रखिए 1 से 9 के बीच में, और वो बताइए क्या आपने वो नंबर अभी बदला है अपने दिमाग में, एक ही नंबर पर आप स्टिक है? क्योंकि मुझे वो लोग पसंद हैं जो एक ही नंबर पर स्टिक रहें, बार बार अपनी स्टेटमेंट ना बदलें और अपने विचार ना बदलें, मुझे वो लोग पसंद है। आपने एक रखा अपने माइंड में और वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी? क्या ये बात सच हो सकती है? इट इज साइंस। कह सकते हैं वो जो लोग नहीं, आप कह रही हैं इट इज साइंस या फिर आप कह रही हैं इज इट साइंस? इट इज साइंस। इट इज, यू नो दैट इट इज साइंस। ये क्या होता है जिसकी वजह से, मुझे आप थोड़ा सा एनलाइटन करें। देयर आर सम ट्रिक्स like we go through YouTube, maybe you can see many videos regarding this. So there are mind tricks for that. तो वो जो बाबा कर रहे हैं क्या वहां पर बैठ के, वो भी साइंस, किसी साइंस की मदद से ही जान पा रहे हैं क्या कि किसी के दिमाग में क्या है? सर साइंस भी होता है एंड विश्वास भी होता है। नहीं, लेकिन हम तो सुनते हैं कि इस तरह की सिद्धियां होती हैं, मसलन कर्ण पिशाचिनी होती हैं, वो आकर कान में बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के मन में क्या है, तो क्या सब अंधश्रद्धा है वो? नहीं सर, मैं अंधश्रद्धा नहीं कहूंगी। वो क्या है फिर? वो भी साइंस है। सर साइंस, वही मैं कह रही हूँ, साइंस भी होता है एंड विश्वास भी है, दोनों अपनी जगह। सुमित जी, कोई कर्ण पिशाचिनी आपके आसपास तो नहीं है? कोई नहीं है मेरे आसपास, और मैं यही कहूंगा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप कौन सा नंबर सोचेंगे और क्या करेंगे। तो आपका नंबर आप बताइए माइक पर, कौन सा नंबर है जो आपने? 7। 7। देखिए आपने एक नंबर बताया और वो नंबर सभी को यहाँ पता है। पेन मेरी पॉकेट में है और मेरे पास एक कार्ड है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पर लिखा है कुछ, क्योंकि मेरे पास एक ही कार्ड है, और मैं तैयार था इस चीज के लिए। ये आप रख सकते हैं। थैंक यू। ये जरा नहीं, हम एक सेकंड इसको जरा दिखाना चाहिए, जरा इसको क्लोज कीजिए। नंबर क्या लिखा है, ये नंबर क्या लिखा है, ये जरा दिखाइए। और ये भी देखिए, ये अगर कोई सोचे कि इसमें 7 को इस तरीके से लिखा गया है कि कम से कम उसको 1 बनाने की गुंजाइश बची रहे, ऐसा करके, तो ये भी नहीं है। इसमें पहले ही ऊपर हिंदी में लिख दिया गया है ताकि उल्टा सीधा आपको पता चल सके। लिखा हुआ है आप कहेंगे, और नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, न्यूमेरिक 7। आप कहेंगे न्यूमेरिक 7, मतलब कम से कम ऐसा करने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं बची हुई है कि कम से कम 2 नंबर तो कवर कर लिए जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब अगर ये कौन सा नंबर बोलेंगी ये समझ पा रहे हैं सुमित, तो बाबा भी वही कर रहे हैं क्या? और अगर बाबा वही कर रहे हैं तो सुमित कर रहे हैं वो सही है, बाबा कर रहे हैं वो गलत है, वो कैसे हो गया? मैम आप प्लीज अपनी जगह पर पहुंचे, और अगर कोई और वॉलंटियर करेगा इसके बाद तो बताइएगा आप। लेकिन हाँ, आ जाइए, आइए जरा। क्या नाम है आपका? सत्यम। ये आप इसको साइंस मानते हैं? ऐसे खड़े होइए। आप पहले तो ये बताइए कि इस तरह की चीजों को आप साइंस मानते हैं, इस तरह की चीजों को मिराकल मानते हैं, कुछ और मानते हैं? क्या मानते हैं? सर ये जो कर रहे हैं भैया वो तो साइंस है, पर जो बाबा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोट टाई पहन के आए हैं, कोट सूट पहने, इसलिए साइंस है, और वो पहने हुए हैं वो कुर्ता पैजामा, इसलिए वो कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाबा ने बताया कि अरे लगती तो कुछ एक ही जैसी चीज होगी, ये समझने में
आज आप क्या खाना खा के आए हैं, या आपके मित्र का नाम क्या है, ये समझने में कोई एक ही जैसी चीज लगती होगी कि अलग अलग तरीके की चीजें लगती होंगी? एक जैसी। एक जैसी लगती होंगी। तो वो भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ जी। पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम। बीकॉम पढ़ रहे हो। अच्छा, तो ये जब चीजें आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं तो क्या कैसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया की चीजें हैं, ठीक है, हो रही होंगी, आपको लगता है मैं समझूं, जरा जानूं ये क्या हो रहा है? तो दूसरी दुनिया की लगती है। दूसरी दुनिया की लगती है। तो जरा ये क्या कह रहे हैं आपसे, सुनिए, समझिए, पकड़िए। आपने नाम क्या बताया अपना? सत्यम मिश्रा। सत्यम, देखिए इसको जानकारी आप ले सकते हैं, इसको स्केल के तरीके से आप लीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस करिए तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान का दिमाग किस तरीके से काम करता है और आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं दिमाग पढ़ता हूँ, मैं थॉट्स पढ़ता हूँ। आपको अगर मैं बोलूं इस टाइम पर कि आप अपने एक पेट का नाम, आपके पास पेट है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो अपने पेट का नाम दिमाग में रखिए, किसी को बताइएगा नहीं, और वो कोई नहीं जानता। मुझे लगा आपके दोस्त हैं यहाँ पर, मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पर, है ना, आपसे पहले कभी नहीं मिला, कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। अपने माइंड में उसका नाम रखिए, आपके पेट का नाम, हाँ रखिए, उसको बताइएगा नहीं। और मुझे लगता है आपके पास एक पालतू है, पालतू जानवर। हाँ जी। पालतू जानवर जो है आपके पास, इसको थोड़ा ऊपर रखिए माइक के करीब, ये यहाँ चमत्कार नहीं हो पाएगा, यहाँ आवाज ऐसी जाएगी। जी चलिए। हाँ, तो जो आपके पालतू जानवर का नाम है डॉग, फीमेल डॉग है। फीमेल डॉग। एक सेकंड, फीमेल डॉग है। यहाँ आ जाइए और सबको माइक पर आपने नाम वो पढ़कर बताना है। एक बार बता दीजिए कि आपके जो पेट का नाम है वो क्या है? बेला। एक सेकंड रुक जाइए। ये इतनी आसानी से मेरे को तो हैरानी हो रही। ये इसको क्लोज कीजिए भाई साहब जरा। नहीं आपने, लेकिन जो दो लोग बुलाए, लोग ये कहेंगे कि आपके पहचान वाले। एक बाबा आप इस बार आप बुलाइए और ये कुछ करेंगे। आप बुलाइए मिश्रा जी प्लीज। अब इतने सारे लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन जरा इसको देखिए, इनके पास एक पेट है और उस पेट का जो कि ये देखिए आप, ये नाम ये बताया गया और इन्होंने पहले लिख दिया, इन्होंने बाद में बताया ये बेला। ये सुन के कैसा लगा आपको? ये आप नॉर्मल महसूस कर रहे हैं? आप भौचक के हैं? आपके चेहरे से पता नहीं चल रहा इसलिए पूछ रहा हूं। नॉर्मल नहीं है, भौचक के। आज रात में नींद आएगी? नहीं बताइए, आप इतने या बोल नहीं पा रहे इसमें, आप इतने हक्के बक्के हैं अभी। आपका रिएक्शन क्या है? आप मतलब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त पर? क्या ये भी एक चमत्कार है? देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, उधर बाबा को आप देख रहे हैं, पंडोकर बाबा आपको सुन रहे हैं, इनको भी सुन रहे हैं, ये बाकी जो गुणीजन यहाँ बैठे हुए हैं ये भी आपको सुन रहे हैं। अब बाकी का पूरा देश आपको देख रहा है, दुनिया देख रही है। चमत्कार, श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास, इसकी बात हम कर रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? सर ट्रिक है। तो ये लोग ट्रिक कर रहे हैं सब? नहीं, बाबा लोग ट्रिक कर रहे हैं? नहीं, बाबा लोग ट्रिक नहीं कर रहे। अरे ये लोग जो कर रहे हैं वो ट्रिक कर रहे हैं, बाबा लोग ट्रिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी जान लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अरे आप जादू टोना कह देंगी तो वो महाराष्ट्र में यही एक्ट है 2013 का, जादू टोना एक्ट। तो यही तो वो कह रहे हैं कि वो ये एक्ट हम पे लगता नहीं है, फिर आप कह रहे हैं जादू टोना। क्यों लगता है आपको? एक सेकंड, क्यों लगता है आपको ऐसा कि जादू टोना है? किसने कहा जादू टोना? बताइए सर। वो ऐसे ही लगता करते हैं, पॉसिबल थोड़ा होता है। मैंने एक क्लिप देखा है कि एक लड़की थी, पैरालिसिस थी, अब वो वहाँ गए, वो बोले जय बजरंगबली, फिर वो चलने लगी। हाउ इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये? मतलब आपको ये लग रहा है? अभी ये बताइए, आपको कोई बताता कि उनके कुत्ते का नाम उनको बगैर पूछे उनकी आंखों में देखकर बोल देंगे, आपको ये यकीन होता कि होता है? नहीं, एक सेकंड, ये ट्रिक है, ये ट्रिक, ये नहीं, ये ट्रिक है अगर, तो ये सुमित जी अकेले। मेरा नाम बता दे क्या है सर? इनका नाम बता दीजिए, आप क्या ये कह रही हैं? देखिए, आगे बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो आपको यकीन करेंगे कि अगर एक ही बात पर अगर हम बात करते जाएं तो मुझे लगता है कि अगर डिफरेंट रहे। नहीं, अब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने 2 बार अपने आप को प्रमाणित कर दिया है। जी हाँ। इसी तरीके से आप नहीं, एक सेकंड, वो जो वहां पर लंगड़ा कर गया था या जिसको पैरालिसिस था, वो वहां पर कोई नाम लेने के बाद ये कहता कि देखिए साहब मैंने तो नाम लिया, कुछ नहीं हुआ, या वो कहता कि नहीं ये कुछ और हुआ है, ये लोग दावा कर रहे हैं, तो वो समझ में आता जादू टोना। आप यहाँ बैठकर जादू टोना कैसे करार दे रही हैं? सर जादू टोना ही करते, मुझे तो नहीं विश्वास है। ये पंडोकर बाबा हमारे साथ मौजूद है। पंडोकर बाबा, आपने सुना? आप प्लीज बैठिए अपनी जगह पर, आप भी जाइए।
ये बेला पकड़िए आप प्लीज, और ये देखते रहिएगा आज की ये कैसे हुआ, ये ट्रिक हुआ, क्योंकि आप कह देते हैं बाबा जो कर रहे हैं वो ट्रिक नहीं है। पंडोकर बाबा, अब बात समाप्त होता है कि नहीं होता है, ये जरा बहुत जल्दी से समझे। सर वो क्लियर कर दिया उन्होंने, ये मतलब दिस मच शुड बी सफिशिएंट। मुझे लगता है कि इतना काफी है, क्योंकि अगर ये बात मान लेते हैं कि वो स्किल्स हैं और कोई चमत्कार नहीं कहा जा सकता, तो मुझे लगता है कि मैं तो खुश हूँ इस बात से। मैं भी सबको यही एक अवेयरनेस देता हूँ कि कुछ भी इसमें चमत्कार नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं। नहीं, वो तो दूसरा कहते हैं। आप कह रहे हैं स्किल्स, आप स्किल्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो ईश्वर कृपा से ऐसा होता है। एक बार फिर से सुमित को यहाँ बुलाता हूँ। सुमित प्लीज आइए। ये क्या बहुत बारीक अंतर है उस बात को समझने में, द वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन वेयर वी डिमार्केट ट्रिक फ्रॉम यू नो सम अदर। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन के साथ एक बहुत जल्दी से ये बात मैं समझ लूं, और राजकुमार शास्त्री जी इस बीच कहां जाकर ये श्रद्धा होती है समझने की कोशिश करते हैं। सुमित हमारे साथ एक बार फिर से हैं। सुमित, इस बार मैं चाहूंगा बाबा नंदकिशोर, आप इनमें से किसी को बुलाइए प्लीज। आप किसको चाहते हैं यहां पे आए, आप तय कीजिए इनमें से कौन आएगा। ये पीली शर्ट वाले के उन्होंने वॉलंटियर कर दिया। आप भी आ रहे हैं, आप भी आ जाइए यहाँ पे जरा। बाबा भी यहाँ खड़े होंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है सुमित जी? नहीं, हाँ अच्छा, ये खड़े हो गए, ये वॉलंटियर कर रहे हैं। आप चाहें तो बाबा से भी वॉलंटियर करा सकते हैं, आपकी मर्जी। और अब आप क्या दिखाने वाले हैं, ये हम समझ पाए कि ट्रिक क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। आपके पास कोई 500 का नोट है? कोई आपके पास कोई नोट है? हाँ मेरे पास है। मेरे पास है एक। अच्छा, कोई भी बड़ा नोट दीजिए। हाँ बड़ा है छोटा है, लेकिन मेरे पास एक नोट है, ये लीजिए। दे लीजिए। अच्छा, मैं इसे देख नहीं रहा हूँ, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर। नजर आ रहा होगा ये। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अपने मैं टैब में लाया हूँ कैलकुलेटर। कोई भी आप 4 डिजिट नंबर बोलिए थोड़ा जल्दी जल्दी, मैं इसमें टाइप करूंगा। 456। एक बार 6 और ले लेते हैं, है ना सर? आप बोलिए कोई, मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा। 4 डिजिट नंबर 3587 प्लस कोई भी एक 4 डिजिट नंबर आप बोलिए। 789 जो एक और बोलिए। 10। तो एक जोड़ दिया मैंने। एक नंबर मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ जोड़ा। ये कैमरे पे दिखाइएगा जरूर। हाँ, और इसको मैंने प्लस किया। कोई भी आप एक नंबर 1 2 3 4, हम 4 लोग हैं, इसको मैं 4 नंबर और जोड़ देता हूँ, कुछ भी माइंड आंखें बंद करके, और मैंने इज इक्वल टू का एक बटन दबाया यहाँ पर। तो मेरे पास एक नंबर आया है यहाँ पर, इसको मैंने टोटल आपसे एक नंबर, आप उधर दिखाते रहिए वो कैमरा जिसका रेड ब्लिंक कर रहा है। हाँ। आपसे एक नंबर लिया, आपसे 4 डिजिट नंबर लिया, आपसे लिया, कुछ नंबर मैंने डाले हैं। मुझे नहीं पता था कि ये नंबर कहाँ जाने वाला है, इन सबको हमने जोड़ा है, एक नंबर आया है। सर आप देख सकते हैं, ये नंबर है 406155। जी हाँ, ये कैलकुलेटर में नंबर हमने मिलकर बनाया है। और अभी हमने इसमें ये एक नोट छुपा हुआ था और आपसे एक नोट लिया था। आप ये लीजिए, नोट लीजिए। इस करेंसी 406155, ये क्या है? ये ट्रिक है। ये इन्होंने कुछ बोला, उसको जोड़ा, उन्होंने कुछ बोला, इसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं, ऐसे डिजिट दबा दिया, और उसके बाद ये इसमें जो लिखा हुआ है वो कैलकुलेटर में लिखा। एक सेकंड, इस दोनों को क्लोज कीजिए जरा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें, और ये देखिए नोट में क्या है। क्लोज कीजिए इसको जरा। 406155, 406155, ये ट्रिक है। और अगर ये ट्रिक है तो जो बाबा कर रहे हैं वो क्या है? और अगर ये ट्रिक है तो फिर ये तो हमारे लिए चमत्कार है, तो फिर इसको हम चमत्कार माने कि ट्रिक माने? अगर हम सीख जाएंगे तो ये ट्रिक होगी, जब तक हम नहीं सीखते तब तक ये हमारे लिए तो चमत्कार ही है। इसी तरीके से बाबा के पास जो सिद्धियां हैं, जो जानकारी है, जो कृपा है, जब तक बाकी लोगों को मालूम नहीं है, क्या तब तक वो चमत्कार है? क्या ये इसी तरीके से आसानी से ये सुमित, ये आप मुझे सिखा सकते हैं क्या ट्रिक? मतलब अगर मैं सीखना चाहूं तो इज इट समथिंग विच आई कैन आल्सो लर्न? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी आपको ये बताकर, लेकिन ये शो के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। नहीं, मतलब कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है, विद्या है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आप इन बाबा को कुछ बताते हुए देखते हैं, उनका नाम क्या है, उनके घर में अमुक परेशानी है, उनका मोबाइल नंबर ये है, तो आप इसको ट्रिक मानते हैं कि चमत्कार मानते हैं? देखिए, इसको कहीं कहीं जगह पर ये ट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आभास किया जाता है,
एक प्रिकॉग्निशन नाम की चीज़ है, प्रिकॉग्निशन नाम की एक कह सकते हैं कि प्रिकॉग्निशन होता है आभास हो जाना पहले से कि क्या होने वाला है कुछ देर में। वो जो इंसान का सच और झूठ कई बार हमें पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है। अब जरा एक और ट्रिक हम देखते हैं, कोई और वॉलंटियर करेगा? एक इस बार मैं बुलाता हूँ। अच्छा आप आ जाइए मैम, आइए आइए आइए। मुझे लगा कि ये रोज रो पड़ेंगी अगर मैं इनको बुलाऊंगा नहीं, और मैं ऐसा कर नहीं सकता। इस ऑडियंस के लिए ऑडियंस की तरफ से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आइए, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई मेरे लिए तो ये चमत्कार था जो आपने किया, आप कह रहे हैं ट्रिक है। अब जरा मैम आप आइए, आप वॉलंटियर कीजिए, क्या दिखाने वाले हैं? क्या नाम है आपका? रिया सिंह। रिया। रिया, आप मुझे नहीं जानते, मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। बाबा जी को आप नहीं जानते, है ना? मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर के लिए आंख अपनी बंद रखिए। ओके। जब तक मैं आपसे कहूँ नहीं, आप आंखें बंद रखिएगा, है? और ये हाथ माइक नीचे कर लीजिए। मैं आता हूँ, यहाँ बीच में आता हूँ। हाथ सीधे कर लीजिए, नीचे माइक नीचे, माइक भी नीचे कर। माइक नीचे कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाथ सीधे, बिल्कुल। आंखें बंद रखिएगा क्योंकि कुछ देर में आपकी जो दिमाग है उनका कुछ एक कंट्रोल करने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आई कैन डू इट। रिया, अब कुछ भी आपके दिमाग में विचार आए, कुछ एक फोटोग्राफ आए तो आप प्लीज याद रखिएगा, और कुछ भी अगर आपको फील होता है तो वो भी याद रखिएगा। क्या आपको कुछ फील हुआ अभी? रिया, क्या आपको कुछ फील हुआ अभी? कुछ फील हुआ आपको बॉडी पे? यहाँ मैंने, हाँ यहाँ मैंने आपके कंधे पे टच किया है ना? छोड़ दीजिए आप, मैं आपके मुंह में लगाता हूँ क्योंकि आपको सीधा खड़ा होना है। हाँ, मैंने आपको यहाँ पर कंधे पे टच किया था, आपको ये फील हुआ? हाँ। इसी तरीके से और भी आपके माइंड में कुछ भी बातें हो या कुछ भी आपको फील हो तो आप प्लीज याद रखिएगा। आपको पूरा ध्यान फोकस यही करना है, तभी ये संभव है। हाँ? रिया, क्या आप बता सकते हैं कि अभी आपको कुछ फील हुआ? हाँ या ना सिर्फ? यस, नोज पे बस कुछ टच हुआ और नथिंग, नोज पे? नॉर्मल। नोज पे आपको टच फील हुआ है ना? और कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार। आप आके खोल सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ क्या है कि ओ ये ट्रिक है, तो मतलब मेरे अब मैं 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूं, और नहीं एक सेकंड, और उसके बाद अगर आप मुझे पढ़ा लिखा मानते हैं और मैं इसमें प्रभाव में आ रहा हूं, बट मैं बोलना तो जी, अगर आइस मेरी बंद है बट अगर मुझे कोई भी टच करेगा तो मुझे तो महसूस होगा। आपको नहीं छुआ था उन्होंने उनको छुआ था। यही तो बात हो रही है। रिया के लिए सरप्राइज था जो अभी खुला है। आपको उन्होंने छुआ ही नहीं, और उन्होंने कार्ड के जरिए महाराज जी की नाक को 2 बार छुआ, और आपको लग रहा है कि आपको छुआ। तो ये इसको आप क्या, ये ट्रिक है आपके लिए कि चमत्कार है? ट्रिक ही है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, इसकी ये लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर ये ट्रिक आती है। तो क्या ये आइए प्लीज आइए, क्या ये सर आप लोग भी अपनी जगह पर आ जाइए, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, लेकिन क्या पंडोकर बाबा के पास में। अब अगर आपको ये समझना है कि ट्रिक क्या है, चमत्कार क्या है, श्रद्धा क्या है, एक ही चीज है, विश्वास एक ही चीज है, और इससे जो हटता है वो अंधश्रद्धा हो जाता है क्या, ये फैसला आप कीजिएगा। यहां पर अध्यात्म के और धर्म के जानकार भी मौजूद हैं, और वो भी मौजूद हैं जिनका दावा है कि ये सब ट्रिक है और ये ट्रिक के जरिए कर लिया जाता है। और यहां मौजूद है ऑडियंस भी जो खुद इसमें वॉलंटियर कर रही है, और जिसको देखकर आप ये फैसला करेंगे कि एक्चुअली वो एलिमेंट कौन सा है। अब कंचन गिरी जी, मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप इनमें से किसी एक को बुलाएं जो वॉलंटियर करेंगे। आप किसको बुलाना चाहती हैं आप, ताकि ये ना हो कि इनका कोई परिचित था जिसको बुला लिया गया? तो बहुत सारे बताइए कोई जिसको आप बुलाना चाहें, कोई एक चुन लीजिए जल्दी से। मैम, ये इस बच्चे को बुला। किस बच्चे को? अच्छा आइए, आपके नाम पे तो लग रहा है आप सेलिब्रिटी की तरह, आपके लिए नारे लग रहे हैं। आप बीच में आ जाइए। अब आपको मैं माइक दे रहा हूं, आपको सामने रखते हुए, आपके वॉलंटियर करते हुए कोई अब चमत्कार करेंगे, ट्रिक ये जनता फैसला करेगी। लीजिए। ये ट्रिक तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रिक सिर्फ मजिशियन। आप तो सिर्फ कीजिए, फैसला वो करेंगे। आप पढ़ते हैं किताब, मतलब किताबें वगैरह? तो आप देखिए, एक नॉर्मल बुक लेकर आया हूँ जिसमें सभी पन्ने अलग अलग हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ। तो ये सभी थोड़ा ऊपर कीजिए और आप इसको कैमरे की तरफ कीजिए, वो उधर। हाँ बताइए। सभी पन्ने अलग अलग हैं,
और एक आम किताब है, एक नॉवल। नहीं, एक सेकंड इसको दीजिए थोड़ा, इससे मैं आपके करीब आ रहा हूं, कैमरा जरा इसको दिखाइए। ये है वो बुक जिसको लेकर अभी जो होने वाला है वो आप फैसला कीजिएगा कि ये ट्रिक है कि चमत्कार है, ये क्या है। ये किताब है, ये किताब है, ठीक है। आइए अब चलते हैं, इसको लीजिए। आपका नाम क्या है? विपिन भाटी। विपिन, मैं इसको कहीं पर भी इस तरीके से जाऊंगा, कहीं पेज बाय पेज, ओके। तो आपने कहीं भी मुझे स्टॉप बोलना है, और जो भी पेज पर पहला वर्ड है उसको आप अपनी तरफ दिमाग में रखिए और याद रखिए। स्टॉप यहाँ पर, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। इसे मैं फेस डाउन कर देता हूँ, क्योंकि एक पेज है, एक पेज पर अगर इन्होंने स्टॉप कहा, रैंडम पेज पे लाखों वर्ड है इस पे, और एक वर्ड आपके दिमाग में है ना। आप इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, हाँ, पढ़ लिया आपने अच्छे से, पढ़ लिया। वो वर्ड को आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और लाखों वर्ड में से एक वर्ड सिलेक्ट करना, रैंडम। हो सकता है हमारी पहले बात हुई हो, लेकिन किताब झूठ नहीं बोलेगी। किताब पर एक वर्ड आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए, दिमाग में लेकर आइए। हाँ, सोच रहा हूँ। 3 से 4 5, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक वर्ड है, हाँ, है ना। 4, करीब 4 वर्ड है उसमें, 4 लेटर हैं। C D E F G H नहीं, I, 4 नहीं है। A B C D E F G H I J, O आता है उसमें? नहीं, वो नहीं आता। हाँ, वो नहीं आता। A B C D, हाँ, डी आता है। हाँ, नहीं आपने बोलना नहीं ओ है। भी आता है और डी भी आता है। नहीं, आपने बोलना नहीं है। Okay. O आता है, हाँ, वो आता है। आपने पहले ना बोला। आता है, वो आता है। हाँ, ओ आता है, और ओ पे तो मैंने पहले लिख दिया था, मैडम आप देख रहे हैं, वो मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पर, हाँ। क्योंकि मेरे को यकीन था कि आप ओ है उसके अंदर। हाँ, वो आता है। यहाँ माइंड में रखिए, चेंज नहीं करना आपने, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ। आखिरी अक्षर के बारे में सोचिए, दिमाग में लेकर आइए, बार बार उसके बारे में बात करिए। आपने देखा मैडम, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, है ना, अभी इन्होंने कहा नहीं है, तो क्या वर्ड है आप बताइए। डाउन। My God, and they call this is a trick। एक सेकंड, अब ये किताब भी देख लें जरा, खोल लें कि ये दोनों कहीं मिली भगत तो नहीं कर रहे। एक सेकंड, अब ये देखिए, इसमें पहला वर्ड कौन सा लिखा हुआ है और यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा गया है इनकी तरफ से। पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ है डाउन, और इसमें आप देख रहे हैं स्लिप में भी जो वर्ड लिखा हुआ है वो ये डाउन, और इसको ये कह रहे हैं कि ये ट्रिक है। चलिए, ट्रिक है, समझ में आया। अब मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि वो जैसे हम देखते हैं कि दरबार में लोगों को भाव आने लगते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे झूमने लगते हैं, बाल झटकने लगते हैं, वो क्या है? वो उसको सुमित आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? देखिए, जहां पर चमत्कार रहेगा वहां पर लोगों के दिमाग में ये सब बातें तो आएंगी। मैं प्लेइंग कार्ड्स के साथ अच्छा, आप अपनी जगह पर पहुंचिए, आप दूसरे वॉलंटियर करेंगे, जाइए। प्लीज, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अब इस बार बाबा जी फैसला करेंगे ताकि कोई मिली भगत की गुंजाइश ना रहे। अब बाबा जी फैसला करें, लेकिन उससे पहले मेरा जवाब ले लूं, तब तक आप देखिए इन चेहरों में से किसको बुलाना है आपको। जी, जहां पर क्यों आने लगते हैं लोग, झूमने क्यों लगते हैं? जहां पर मुझे लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज की कमी आ जाती है, आप उस चीज को आप चमत्कार मानने लगते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सेम चीज, मुझे बहुत से लोगों ने कहा, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि गड़ा हुआ खजाना मेरे घर में मैदान में कहां पर है? मुझे लगता है कि ये चीजें बताना, किसी को इस ट्रैक पे ले जाना, लेकिन सुमित, आप जानते होंगे कि सेंट हुड उनको दिया जाता है, जो चमत्कार करते हैं उनको सेंट की पदवी दी जाती है। तो फिर ये वो तो चमत्कार ही है ना, या उधर ट्रिक है? देखिए, वहां क्या है, उनके क्या लॉजिक। अच्छा, वो कहना मुश्किल है। एक सेकंड, इनमें से किसको बुला रहे हैं? इनमें से किसको? एक सेकंड बाबा, इनमें से किसको बुला रहे हैं? वो कॉर्नर की बिटिया को बुलाइए। कॉर्नर की बिटिया, आ जाइए। कॉर्नर वाली बिटिया, हाँ, आप आइए, आप ही। अब ये देखिए, इनको नाम भी नहीं मालूम था, कॉर्नर वाली बिटिया को इन्होंने बुलाया है, वो यहाँ आने वाली है। और क्या गड़ा हुआ खजाना, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, गड़ा हुआ खजाना बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि पैसा ऐंठना का एक आजकल ये बिजनेस बन गया है। और मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आपको सेम एक कुछ तरीका। मैं यहाँ पे क्रॉस करूंगी। ऐसा है कि इन्होंने उससे क्वेश्चन किया, जब आप बागेश्वर धाम के दरबार में जाएंगे वो क्वेश्चन नहीं करते हैं या कोई वर्ड से नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। इन्होंने 2-3 ट्रिक
आजमाया तो इसको ट्रिक बोलेंगे, और वहाँ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। वहाँ पे सवाल नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे बता दिया जाता है, इसलिए वो दूसरी विधा है। ये दूसरी विधा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख ले, ये क्या है जरा देख लीजिए। वह जो है सो गुरु परंपरा है और इष्ट की। आप कार्ड्स खेलते हैं? वो गुरु परंपरा है और इष्ट की कृपा है जी। इसमें मैं आपको कोई भी एक कार्ड देने वाला हूँ और इस कार्ड को आप दिखा दीजिएगा कैमरे पे, मैं घूम जाऊंगा कुछ देर के लिए। कहीं भी आप स्टॉप बोलिए, मैं आप मैम इसको बाइक को थोड़ा कम मुंह के करीब रखिए प्लीज। हाँ कहीं स्टॉप बोलिए। स्टॉप। ये कार्ड आप दिखा दीजिए सबको, मुझे मत दिखाइएगा, मैं घूम जाता हूँ। अब अपने पास रखिए, अब अपने अब बिल्कुल। हाँ जी। और इसको छुपा कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने नाम क्या बताया अपना? हिमांशी। हिमांशी। तो हिमांशी, मेरे पास जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूं। कुछ कार्ड्स मैं यहां पर फैला देता हूं। एक सिंपल सी बेल है जो जिसमें मैंने रस्सी के साथ बांध दिया है। कहते क्या हैं आप इसको? मैं तो इसे गोस्ट बेल कहता हूं, जिसे मैंने नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में गोस्ट बेल नहीं है ये। आप ये बेल लीजिए और एक एक करके जहां पर कार्ड्स रखे हैं उनके ऊपर लेकर जाइए, थोड़ा नीचे हाथ ले जाइए और धीरे धीरे एक के बाद एक दूसरे कार्ड पर आप पहुंचेंगे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। यहां से एक बार सर्कल लगाते हुए जी, एक बार आप फिर घुमाइए, किसी और कार्ड पर बेल नहीं बज रही है। इसमें बेल बज रही है बाकायदा। बेल बज रही है। मेरे को ये दीजिए जरा। कुछ मतलब है इस बेल का जो आप इस ये बज रही है। देखिए ये कार्ड, क्या ये वही कार्ड है? हाँ। बाकी सब कार्ड ये वो कार्ड है। मैम आपका नाम क्या है? हिमांशी ने पहले जो कार्ड सेलेक्ट किया था वो ये कार्ड है, जो कि सुमित ने देखा नहीं था। उसके बाद रैंडमली ये तमाम कार्ड यहाँ फैला दिए गए। घंटी वहां जाकर, और इनके हाथ में है वो घंटी, ऐसा भी नहीं कि सुमित के हाथ में, वो घंटी वहां जाकर बज रही है। ये देखने के बाद आपको लग क्या रहा है? नहीं बताइए बताइए, मुझे तो आपका रिएक्शन बताइए। मुझे ठीक ही लग रहा है। कार्ड तो यही था ना आपका? हाँ। तो ये यहाँ पे घंटी बजी, क्या आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है? सर ये सारे ट्रिक्स ही होते हैं, ये मैंने एक बारी मेरे दोस्त ने भी करके बताया था मुझे। नहीं तो ये ट्रिक है तो आप कर लेंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आप भी कार्ड वगैरह खेलती हूँ। ये तो अभ्यास। एक तो आप भी कह रहे हैं ट्रिक है क्या? अभ्यास भी, और ट्रिक अलग एक तरह है। से मैजिक का नाम दे सकते हैं, लेकिन अध्यात्म से इसको जोड़ना गलत है। ठीक, आध्यात्म से इसको जोड़ना गलत है। ये ट्रिक है, ये अभ्यास से आ सकती है, लेकिन वो गुरु परंपरा है, वो ईश कृपा है। यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद चीजें आगे बढ़ रही हैं। वहां सवाल पूछा नहीं जा रहा, सीधे सीधे बता दिया जा रहा है। क्या वाकई ये फर्क है जो ट्रिक को चमत्कार से अलग करते हैं? या जैसा कहा जा रहा था कि चमत्कार वहां पर होता है जहां आपको मालूम नहीं है, जैसे आपको चीजें पता पड़ती हैं उसके बाद चमत्कार समाप्त हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है क्या? आप सब फैसला कीजिएगा। मैं तो अभी हैरान हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इन चीजों को जज्ब करने के लिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा और बहुत शुक्रिया यहां पहुंचने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बेहद शुक्रिया।